अगर मैं कहूँ एप्पल या फिर सेब, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? बर्फ, पहाड़, शिमला, है ना? और अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंडिया का फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड कहाँ पे लगा था, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स शिमला, क्योंकि उसको एप्पल कैपिटल के नाम से जाना जाता है ना? बिल्कुल गलत। यहाँ पे एंट्री होती है एक वाइल्ड कार्ड की, जो कि है कुल्लू। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ साक्षोदिका और आज हम जानने वाले हैं एक छुपी हुई कहानी के बारे में, जो कि है भारत के फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात यह है कि 1870 में ब्रिटिशर्स ने एंग्लो सिख वॉर जीता। उसके बाद कुल्लू को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने देखा कि कुल्लू का जो क्लाइमेट है ना, वो बिल्कुल इंग्लैंड के क्लाइमेट जैसा है, सेम टू सेम। और उसके बाद उनका ना कुल्लू जो है वो रिटायरमेंट डेस्टिनेशन बन गया कि जो भी ब्रिटिशर रिटायर होता था आके कुल्लू में बस जाता था। सेम इन्हीं में से एक ब्रिटिशर था कैप्टन ली, जो अपने रिटायरमेंट के बाद कुल्लू के ही पास एक गांव है बंदरोल, वहाँ पे आके उन्होंने ज़मीन खरीदी और वहाँ पे वो रहने लगे। उन्होंने ये देखा कि जो बंदरोल और जो कुल्लू का क्लाइमेट है ना, वो सेम टू सेम है डेवोन की क्लाइमेट जैसा, जो कि इंग्लैंड में है, और उनका घर था। तो वहाँ पे सेब बहुत होते थे, तो उन्होंने सोचा कि वाई नॉट टू प्लांट एप्पल हियर इन बंदरोल एंड कुल्लू। तो उन्होंने अपने फादर को बोला कि प्लीज़ सेंड सम एप्पल सैपलिंग। तो उन्होंने एप्पल सैपलिंग्स डेवोन से मंगवाए और यहाँ पे बंदरोल में इंडिया का फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड प्लांट किया। देखो, एप्पल लग तो गए, पर एक दिक्कत आती है। दिक्कत ये थी कि कुल्लू जैसे दूर दराज इलाके से एप्पल का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, उसको शिमला या फिर बाकी शहरों में कैसे भेजा जाए। शुरू में तो कैप्टन ली ने किल्टों का यूज़ किया, मतलब मजदूर और किल्टे। किल्टे एक बांस की टोकरी से होती है, तो उनमें से भर के लेके जाए जाते थे शिमला तक। बट ये काफ़ी कॉस्टली था और इससे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था कुछ भी। इसके बाद आए कैप्टन बेनन, जिन्होंने सोचा कि वाई नॉट टू यूज़ द पोस्टल सर्विसेज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एप्पल्स। तो उनका ये आइडिया काम कर गया और एप्पल बिजनेस प्रॉफिटेबल हुआ। इन सब की देखा देखी में ना बाकी जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने भी एक मॉडल शुरू कर दिया, द मॉडल एप्पल फार्मिंग। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स ने एप्पल ऑर्चर्ड्स कुल्लू और कुल्लू के आसपास के इलाकों में लगाए, जो कि अच्छे चले और इंडिया की फर्स्ट एप्पल रेवोल्यूशन काफ़ी अच्छी जा रही थी। पर फिर से आता है एक क्लाइमैक्स, एंड द क्लाइमैक्स पॉइंट इज 1947 की आज़ादी। जी हाँ, 1947 में जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तो सारे अंग्रेज देश छोड़ के इंग्लैंड चले गए। जो कुल्लू में रहते थे उन्होंने भी अपनी ज़मीनें वगैरह बेची और वापस इंग्लैंड चले गए, पर कैप्टन ली यहीं रहे। उन्होंने यहीं की एक लोकल महिला के साथ शादी की और अपनी आखिरी सांस यहीं पे ली। आज के टाइम पे जो उनका ऑर्चर्ड है उसको आईटीबीपी तथा एक कुल्लू का कोई एक लोकल रेजिडेंट है वो संभालते हैं। अगर आप कभी बंदरोल गांव या फिर कुल्लू जाते हैं तो इंडिया के फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड को देखना ना भूलें। तो ये थी इंडिया के फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड की छुपी हुई कहानी। कमेंट्स में बताना कि क्या आपको पता था कि इंडिया का फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड कुल्लू में लगा था। और अगर आप कोई एप्पल के बारे में मज़ेदार फैक्ट या फिर इन्फॉर्मेशन जानते हो तो वो भी शेयर करो। एंड फॉर मोर सच वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर कभी। बाय।